सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रतिक्रियाएं कम आती हैं। हाँ, अभी लगा कुछ है ना। तो शुरुआत करते हैं आज एक नए चैप्टर के साथ। आज आपको सिखाएंगे आज सीखते हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग। आपने पढ़ा है कभी ये या सुना होगा? सुना है अर्थमेटिकल रीजनिंग। अगर कांस्टेबल एग्जाम आपने दिया हो तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन आया था कि किसी टोकरी में कुछ फूल है जो हर मिनट 2 गुने हो रहे हैं। आधे घंटे में टोकरी भर गई थी, तो आधी टोकरी भरी होने में कितना समय लगा होगा? आया था ना ऐसे। एक जार में कुछ बैक्टीरिया हैं जो हर 3 मिनट पे द्विगुणित होते जा रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं। ऐसे था। अगर वो जैसे कह दिया कि 24 मिनट में या कुछ मिनट में ये पूरा भरा था, तो एक चौथाई हिस्सा कितने मिनट पहले भरा था? ऐसे वाले क्वेश्चन है ना, ये सब इसी में आते हैं। एक होता है बंदर, वो खंबे पे चढ़ रहा है, फिसल रहा है, चढ़ रहा है, फिसल रहा है ना, कितने समय में खंबे तक पहुंच जाएगा। एक आता है पॉजिटिव और निगेटिव नंबर वाला, कि एक सही क्वेश्चन करने पे 2 नंबर मिलेगा और एक गलत क्वेश्चन करने पे आधा नंबर कटेगा। 200 नंबर का क्वेश्चन था, एक विद्यार्थी ने मात्र 120 नंबर प्राप्त किया, तो उसके कितने सही क्वेश्चन हुए, कितने गलत क्वेश्चन हुए। ये वाला भी आता है एग्जाम में आपके। एक क्वेश्चन इसमें और आता है इस अध्याय में, वो कहेगा कि किसी बाग में या किसी स्थान पर कुछ चरवाहे अपनी गैया चरा रहे हैं। अगर पैरों की संख्या गिनी जाए तो 120 है, सिरों की संख्या कुछ दे देगा जैसे 70 है, तो उसमें कितने गाय हैं और कितने चरवाहे हैं। ये जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो किस चैप्टर के हैं? अर्थमेटिकल रीजनिंग। एक आएगा वो कि 20 लोग सभा में हैं, सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की आवृत्ति कितनी बार हुई? सुने होंगे ऐसा क्वेश्चन। आता है कि ईद का दिन था, सभी एक दूसरे को सिवई खिलाते हैं, 50 लोग हैं, लेकिन हर बार नए चम्मच का प्रयोग करते हैं, तो कितने चम्मच चम्मच या ऐसे कुछ आ जाते हैं, कितने पात्र लगेंगे। ये सब है आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग। तो चलिए ठीक है, पढ़ते हैं, सीखते हैं इसे। और आज आप लोगों का ना टेस्ट भी होने वाला है, पासा का, पासा और क्यूब क्यूबाइड का। हाँ, आप लोगों का ना कराया जाए। चलिए ठीक है, जैसे समझाया। ठीक है, टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज 10 हो गया क्या? अच्छा, अभी हम एक दिन पीछे जी रहे हैं। चल, सिर और पैर की संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक, सिर और पैर। अगर कुछ चरवाहे अपनी गाय चरा रहे हैं, गायों के पैरों की संख्या कितनी होती है? एक गाय में 4 होते हैं, और चरवाहों के 2 होते हैं, हम कहीं उनके भी 4 होते हैं।
तो ये सब ध्यान देना थोड़ा सा। और सिरों की संख्या, चरवाहों के तो एक ही सिर होते हैं। अच्छा, गायों के भी एक होते हैं क्या? अरे वाह, अच्छा कि बता दिया करो, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। यदि कुछ चरवाहे अपनी गाय चरा रहे हों तथा उनके सिरों की संख्या 25 और पैरों की संख्या पैरों की संख्या पैरों की संख्या 90 हो तो कितनी गाय और कितने चरवाहे होंगे? कितने चरवाहे होंगे? चलिए बताइए। ऑप्शन दे दें क्या? ऑप्शन देते हैं। 10 गाय, 15 चरवाहे। ऑप्शन बी, 15 गाय, 10 चरवाहे। ऑप्शन सी, 20 गाय, 5 चरवाहे। ऑप्शन डी, 20 चरवाहे, 5 गाय। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जिनका भी आया वो सही। फिलहाल ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से लगाना बहुत ही आसान होता है ना? ऑप्शन में रख के आप कर सकते हैं आराम से। देखिए ऑप्शन से रखेंगे, 20 गाय है, अगर गाय 20 हैं और सबके कितने पैर होंगे? 4 4, तो कितने पैर हो जाएंगे? 80 पैर हो जाएंगे ये गाय के। जबकि चरवाहे कितने हैं? अब यहाँ 20 गाय है तो चरवाहे कितने दिए गए? 5। और सबके कितने पैर होते हैं? इंसानों के 2 होते हैं, तो 5 दूना 10 पैर हो जाएगा, है कि नहीं? अब दोनों जोड़ लेते हैं, 10 और 80 कितने हो जाएंगे? 90 पैर। क्या क्वेश्चन में 90 पैर दिया गया है? ठीक है। अच्छा, सिरों की संख्या, 20 गाय हैं तो 20 सिर होंगे और 5 चरवाहे हैं तो 5 होंगे, तो 20 + 5 कितने हो गए? 25 सिर भी होंगे। क्या क्वेश्चन में 25 सिर भी है? तो ये वाला ऑप्शन जो है ना वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन सी सही है ना? और कोई सेटिस्फाई कर रहा है क्या? सिर तो सेटिस्फाई हो रहे हैं। देखो 10 और 15 कितने हो जाएंगे? 25। लेकिन अगर पैरों की संख्या लोगे तो 10 चौके 40 इसमें हो जाएंगे और 15 दूना 30 में इसमें हो जाएंगे ना। और कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 40 30 70, जबकि 70 है ही नहीं। कितने दिए गए? 90 दिए गए, है ना? सॉल्व करने के 2 तरीके, एक तो बेसिक में x और y मान लेते हैं तो इक्वेशन बनता है 2, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते करते एक पेज भर जाता है ना? बहुत लंबा प्रोसेस है। हालांकि उसी इक्वेशन में से कुछ चीज़ें जो लास्ट में एंड में होती हैं उन्हीं को निकाल कर एक ट्रिक बनाया गया है ना? और वो ट्रिक बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया काम करता है। देखिए वो ट्रिक क्या है, याद रखना। सिर काट कर पैर घटा लेना। नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। सिर काटोगे तो मर जाएगा भाई। पैर काटो। पैर काट कर क्या घटाना है? सिर घटा लेना है।
लेकिन काटे किससे सर? कुल्हाड़ी से कि आरी से? तलवार से? नहीं भैया, ये मैथ है, दो से काटना है। किससे काटना है? दो से। पैर को दो से काटो, सिर घटा लो, ठीक है। इससे जो भी निकलेगा ना, वो जानवरों की संख्या होगी। जानवरों की संख्या, यानी चार पैरों वालों की संख्या निकलेगी इससे। पैर कितने दिए गए हैं देखिए, 90। और उसको काटना किससे? दो से। माइनस सिरों की संख्या कितनी दी गई है? सिरों की संख्या दी गई है 25, ठीक है ना। तो दो से काटते 90 को, 45 दूना 90। 45 में से 25 घटा लेते हैं, हाँ कितने आ जाएंगे? 20। और ये 20 जानवर का मतलब, इसमें जानवर क्या दिया गया है? गाय दिया गया, तो 20 गाय हो जाएगा आंसर। अब चरवाहों की संख्या कैसे निकालेंगे? टोटल सिर कितने हैं? 25। 25 में इस 20 को घटा लेना, कितना बचेगा? 5। 5 हो जाएंगे आपके चरवाहे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला याद रखना, क्या काटना है? पैर। पैर काट के क्या घटाना है? सिर, है ना। अगर कभी भूल गए कि सर सिर काटना था कि पैर काटना था, तो तुरंत याद रखना, अगर सिर काट देंगे तो मर जाएगा। तो काटना क्या है? पैर। पैर काटोगे? आज कंपटीशन में लोग यही तो कर रहे हैं ना, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, पैर काट रहे हैं। वो बढ़ रहा है आगे, पैर काट दो। तो पैर काटना नहीं है फिलहाल, उससे तेज दौड़ना है ना। हम्म? मुर्गी पक्षी है कि जानवर है? हाँ, क्वेश्चन में जब कहेगा कुछ मुर्गियां हैं तो कुछ कुत्ते हैं, साथ में रहेंगे ना भाई। मुर्गियों के चार पैर होते हैं? होते हैं, दो मुर्गी के ना। एक वो आया, एक था, हम कोई फिल्म देखे थे, तो वो बिरयानी खाने बैठता है, 5 रुपए नारा लगाने के लिए पाया होता है। आप लोग भी देखे थे वो फिल्म, है ना? कौआ बिरयानी। पतला पतला लंबा सा है, हाँ दिल्ली वाला। अपने दोस्त से मिलने गया था सिद्धू से, तो नारा लगाता है 5 रुपए, पाता है, जाता है, कहता, उसमें इंग्लिश में बोलता है, कुछ मांगता है बिरयानी। तो पाता है, और जैसी बिरयानी आती है थोड़ी सी प्लेट में, उसका लेग पीस उठाता है और कहता है, क्या कहता है? हाँ, इतना पतला लेग पीस, मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? तो उसने कहा 5 रुपए में तुम्हें मुर्गी नहीं तो क्या हाथी के पैर खिलाओ, कहता है ना। तो हाँ, हाँ खाने के बाद आवाज भी कौवे जैसी निकलती है। चलिए फिलहाल ये याद रहेगा। क्या फॉर्मूला है बताइए एक बार फिर से। हाँ, क्या नहीं काटना है? सिर, नहीं तो मर जाएगा। पैर काट के सिर घटाना है। बढ़िया ट्रिक है ना ये। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नोट करिए अब आप लोग। कुछ बच्चे अपने पालतू कुत्तों के साथ खेल रहे हैं। कुछ बच्चे अपने पालतू कुत्तों के साथ खेल रहे हैं। यदि उनके पैरों की कुल संख्या यदि उनके पैरों की कुल संख्या 60 हो, 60, 60, 60 तथा सिरों की कुल संख्या 18 हो। कुल पैर 60, कुल सिरों की संख्या 18, तो बच्चों की संख्या। कुत्तों की संख्या
चलिए पहले बताइए कुत्तों की संख्या कितनी आएगी? पैर बटे 2। पैर कितने हैं? 60। 60 बटे 2 कर देंगे। माइनस का सिर, सिर की संख्या कितनी दी गई है? 18 दी गई है ना। काटते हैं 2 से, कितना आएगा? 30। 30 में कितना घटा लेंगे? 18। कितना बचेगा? 12। 12 ही कौन होंगे? 4 पैर वाले। 4 पैर वाले कौन है इसमें? कुत्ते। 12 कुत्ते हैं। और सिरों की संख्या टोटल कितनी है? 18। इसमें हम 12 घटा लेंगे तो मिलेगा क्या? 6। और ये 6 क्या है? बच्चे। समझ में आ गया? अब आसान है ना, अब तो हो जाएगा 10 सेकंड में एग्जाम में, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ता भी है, कुछ ऐसे भी प्रश्न करते हैं। ठीक है। क्या हुआ? किसी को डाउट इसमें आया समझ में? एक क्वेश्चन और लिखिए। किसी रास्ते से, किसी रास्ते से कुछ व्यक्ति अपने ऊंटों को पकड़कर ले जा रहे थे। ऊंट, किसी रास्ते से कुछ व्यक्ति अपने ऊंटों को पकड़ के ले जा रहे थे। ऊंट पकड़ के से ले चलते हैं ना राजस्थानी मारवाड़ी लोग, होता है ना, ऐसे लेके जा रहे। हाँ, फिलहाल पैर गिनना है यार। जमीन पर पैरों की कुल संख्या 230। जमीन पर पैरों की कुल संख्या 230 तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60। उनके सिरों की कुल संख्या 60। तो ऊंटों की संख्या, ऊंटों की कुल संख्या कितनी होगी? लगाइए। कितने आ गए? सिरों की कुल संख्या 200, पैर थे ना, और सिरों की संख्या 60। इसको जब आपने 2 से काटा तो कितना आया था? और उसमें घटाए कितना? 60। बचा कितना? 55। 55 क्या हो गए ये? ऊंट। ऊंट है ना, 55 ऊंट। जब भी मैं ऊंट का नाम सुनता ना, मुझे वही कहानी याद आती है, कालिदास वाली जो सुनाए थे ना, कालिदास की कहानी, ऊंट वाला, है ना। मूर्ख थे ना एकदम, वो 3 विद्वान मिलकर शादी करवा देते हैं विद्योत्मा से, है ना। और वो अपने छज्जे पे खड़े थे, छज्जा समझ रहे, बालकनी पर, उस पे खड़े होके देख रहे थे सुबह सुबह। और उधर विद्योत्मा आई, नहा धो के बाल केस सुखाते हुए, है ना। वो आई और इधर ये खड़े थे और देख रहे थे नीचे। वो भी देखी कि अरे वाह, स्वामी हमारे नीचे कुछ देख रहे हैं, हम भी चले ना जा रहा। वो भी पहुंची बगल में, है ना। और नीचे देख, वो भी देखने लगी क्या देख रहे हैं। तब तक उधर से ऊंट जा रहा था। ऊंट
कालिदास ने ऊँट को देखा और देखते ही, चूंकि मूर्ख थे, तो मूर्खों की हरकतें कैसे होती, बच्चों जैसी होती ना बचपन में। ऊँट देखते ही लगे उछलने, जोर जोर उछल रहे हैं, इस ताली बजा रहे हैं, अरे उष्ट 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 उष्ट, तत्सम में ना संस्कृत। अब उनको इतना गुस्सा लगा, विद्योत्मा थी, विदुषी महिला, विद्वान तो थी, सब समझ गई, सारी राजनीति समझ गई, कैसे कैसे इस मूर्ख को, है ना, मेरे साथ शादी करवा दिया। इतना गुस्सा आया उनको, वहीं से धक्का मार दी उनको, और चले आ रहे हैं एकदम ऊपर से, ऊंचाई से नीचे, है ना, और नीचे आएंगे इंसान गिरेगा तो सर नीचे के बल हो जाता है, देखो कभी गिरते समय ना। अब चिल्ला रहे हैं तो जीभ बाहर निकली हुई है और हाथ ऐसे चल रहा है, और नीचे काली जी की मंदिर, काली माता का बढ़िया सा मंदिर, और बढ़िया फर्श लगा हुआ है, उसी फर्श में गिरे, जीभ तो बाहर निकली थी, समझ रहे हैं ना, और गिरे धड़ाम से, जीभ कट गई, और कटते हुए जीभ जो है वो फिसलते हुए काली माँ के कहाँ चली गई, चरणों में। और ऐसा माना जाता है उस समय में देवी देवता भूलोक पर विचरण करते रहते थे ना, प्रकट हो गई तुरंत भाई, अस्त्र शस्त्र लेके एकदम खुश, है ना, बोली इतना बड़ा अनन्य भक्त आज तक इस धरा पे मुझे कोई नहीं मिला, जो अपनी जीवा को काट कर मुझे समर्पण कर दे, समर्पित कर दे, इतना बड़ा भक्त तो नहीं मिला मुझे, है ना। उसे सर पे हाथ रखी, बोलो बालक, बोल वत्स, तुम्हें क्या चाहिए। अब जीभ तो कटा हुआ है, तो आवाज साफ निकलेगी नहीं निकलेगी। तो छोटे बच्चे जो होते हैं, देखो अगर उनको कोई मार दे या कोई धक्का भी दे दे, उनसे पूछो क्या हुआ, तो सबसे पहले बताएंगे धक्का किसने दिया, ये तो बताते हैं। तो उन्होंने भी उंगली उठाई और कहा विद्योत्तमा, विद्योत्तमा, यानी धक्का किसने दिया, विद्योत्तमा ने दिया, और हाथ उठा के कह रहे हैं। अब काली माँ समझ नहीं पाई कि कहना क्या चाह रहा है, जीवा तो कटी हुई थी, तो आवाज साफ निकली नहीं, तूने समझ में आया, कह रहा है कि विद्या दो माँ, विद्या दो माँ, विद्योत्तमा ने क्या, विद्या दो माँ, और हाथ उठा के कह रहे नहीं, एकदम चरम लेवल पर, यानी उत्कर्ष लेवल पे, एकदम बढ़िया वाला। तो उन्होंने कहा तथास्तु, ज्ञान मिला, बेहोश हो गए, आंख खुली, सीधा चले गए ऋषियों के साथ, है ना, और वहां पढ़े संस्कृत वगैरह अच्छे से, और बड़े बड़े रचनाएं कर दिए, है ना। तो वही ऊंट देखने पे मुझे एक कहानी याद ही आ जाती है। अच्छा चलिए, एग्जाम, इससे कुछ एग्जाम पॉइंट निकाल लेते हैं। जैसे आता है, कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सी रचना की थी, कुछ रचनाएं जानते हो, याद रखना, पूछा हो जाता है। अभिज्ञान और कुमार संभवम और मेघदूत ना, ये सब अच्छी रचनाएं, याद रखिए। एक और है, और कौन सा, अच्छा ठीक है। हाँ, ऊंट को एक पकड़ के लेके जा रहा होगा, पीछे वाले तो पीछा चलते उसके चलेगा ना, है ना। अब रेलगाड़ी में डिब्बे अगर 70 लगे हैं, 60 डिब्बे लगे हैं, तो 60 इंजन भी लगेगा, एक आगे पकड़ लेगा, खींच रहा है। अच्छा, पकड़ के ले चलना है कि उठा के ले जाना है, तो पकड़ के तो चले जाएंगे ना। हाँ लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में, भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में, भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं, 16 पैर हैं, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। 16 पैर हैं, 16 पैर हैं, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, सिरों की संख्या से 10 अधिक है, सिरों की संख्या से 10 अधिक है। तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। 2 आए, ठीक, बहुत बढ़िया। केवल लैंग्वेज है ना, लगाना सेम ही है, लैंग्वेज में फंसा रहा है एग्जामिनर। कह रहा है कि
पैरों की संख्या कितनी? 16 है। और सिरों की संख्या? हाँ, सिरों की संख्या से पैरों की संख्या 10। तो ये वाला 10 ज्यादा है, तो अगर ये 10 ज्यादा है तो इसमें हम 10 निकाल लेते हैं ना, तो बचा कितना? 6। यानी सिरों की संख्या 6, पैरों की संख्या 16। क्लियर? अब फार्मूला पे रख देंगे, पैर को काट देंगे, सिर को घटा लेंगे। 2 8 16, 8 में से 6 गया 2, 2 भेड़ हैं, 2 भेड़ हैं। ठीक, एक और करेंगे थोड़ा ऐसे लैंग्वेज टाइप पे, समझ में आएगी नहीं भी? ठीक है, नेक्स्ट। भैंसों तथा बतखों के एक समूह में, भैंसों तथा बतखों, बतख के कितने पैर होते हैं? हाँ, के एक समूह में, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में, एक समूह में सिरों की संख्या के, सिरों की संख्या के भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक, 24 अधिक पैर हैं, 24 अधिक पैर हैं, तो समूह में भैंसों की संख्या कितनी है? समूह में भैंसों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 6, 8, 10, 12। 12। अच्छा, भैंसों की संख्या कितनी है? शुभम आया तुम्हारा? विपिन जी आया ना? ठीक है, बढ़िया, इसका आंसर है। ठीक है, चलिए समझिए कैसे। वो कंडीशन जहां पे एक शर्त दिया गया था, वो कंडीशन पढ़िए, वो सेंटेंस पढ़िए, क्या था? सिरों की संख्या जो भी है हम मान लेते हैं यक्स, उसके 2 गुना यानी 2x से कितना अधिक है? इससे 24 अधिक है। वो कौन? पैर। क्योंकि पैरों की संख्या हमेशा ज्यादा होती है, याद रखिएगा, पैर हमेशा ज्यादा होंगे, सिर तो एक ही होगा। तो सिरों की संख्या हमने कितना माना था? x, और उसकी 2 गुना यानी 2x से 24 अधिक यानी +24। इतने क्या है हमारे? इतने हमारे पैर हैं। क्लियर हुआ? फॉर्मूला लगा लेते हैं। पैर को काटना है तो लिखेंगे सर 2x + 24/2, इसको काटना है। और इसमें घटाना क्या है? सिर की संख्या। सिर की संख्या क्या है हमारी? x। इतना समझ में आया? क्या इसमें हम 2 को कॉमन नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। 2 को कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या बचेगा? 12। ठीक है, तो जब 2 कॉमन हो गया, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर लेते हैं, बचा क्या? x + 12। और आगे क्या है? -x। -x + x घट जाएगा, आंसर बचेगा कितना? 12। ऑप्शन डी।
समझ में आया? यस और नो? ठीक। तो ऐसे लैंग्वेज में थोड़ा बहुत जटिल कर दिया जाएगा क्वेश्चन, बाकी फॉर्मूला वही लगना है। ठीक। नेक्स्ट टाइप। हाँ हाँ, पैर काटो और सिर घटाओ, याद रहेगा? हाँ, इसको भूलना नहीं है ना, मरते दम तक ऐसे सैया पे पड़े रहे ना, प्रण स्टेज पे। ठीक है, देवियों गर्ल्स खास करके, और नाती ओती पहुंचे ऐसे कहें दादी माँ दादी माँ, ये वाला नहीं आ रहा है। तो आवाज भले से लड़खड़ाती हो, लेकिन बता देना, लाओ बाबू इसका ये होगा। लेकिन बता देना। चलो नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। कुछ चीजें ऑप्शन से लगाई जाती हैं, है ना? अरे कुछ कुछ आप भी प्रयास करो कि सब हम ही बता दें। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 2 पढ़ते हैं, टाइप 2, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। हाथ मिलाने, हाथ मिलाने या कोई खेल खेलने या या गले मिलने, गले मिलने पर आधारित प्रश्न। आदि लगा देना क्योंकि कुछ चीजें नहीं बनती रहती हैं। आदि पर आधारित प्रश्न। ठीक। हाथ मिलाने, कोई खेल खेलने या गले मिलने, आदि पर आधारित प्रश्न। आदि इसलिए लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया एग्जाम में आता है ना भाई, हम लोग हाथ मिलाते हैं। नए स्टूडेंट जो नए वाले देखो, नए जनरेशन में हाथ होत कहाँ मिलाते हैं ना, वो ऐसे ऐसे पता नहीं क्या ब्रो, होता है कि नहीं? तो है लेकिन वही चीज सेम। चल बेसिक समझिए इसका। जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन एक लिखिए तो समझाएं। यदि किसी पार्टी में, किसी पार्टी में 10 व्यक्ति हों, 10 व्यक्ति हों और वे एक दूसरे से, एक दूसरे से हाथ मिलाएं, हाथ मिलाएं तो हाथ मिलाने की आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति मतलब कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, या कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। ऑप्शन दे देते हैं। 100 बार, 90 बार, 80 बार, और एक ऑप्शन नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताएं क्या हो सकता है? 45, कितने लोगों का आ रहा है 45 बार? थोड़ा सा, 1 2 3 लोगों का। कितने लोगों का 90 बार आ रहा है? 1 लोगों का। ईशु, आज कई दिन बाद दिखे हो बालक, कहाँ गए थे? हाँ, बताओ, ऐसे दोस्त होते हैं। एक शेर फिर मैंने सुना, उसमें बोला गया कि दोस्त डसे तो सांप बचाए,
सुने थे ना, क्या गजब का था। थोड़ा गुनगुनाओ क्या, चलेगा ना? हाँ, वो बड़े, दोस्त डसे तो सांप बचाए, सांप डसे तो कौन बचाए। कह रहा है सर अजगर बचाए। और अपने से तो गैर ही अच्छे, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। है ना? अच्छा लगा? अरे एक बार तालियां बजा दो। थैंक यू, थैंक यू। तो ऐसे दोस्त हैं, है ना, बुला लिया करो भाई उसे भी कभी कभी। लेकिन ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनको घर पे बुलाना उचित नहीं होता, उस कैटेगरी में नहीं हो इसीलिए नहीं बुलाया होगा। हाँ? अच्छा, मुझे समाज में हर तरह के आप दोस्त रखते हो ना, अच्छे भी रहते हैं कुछ बुरे भी रहते हैं, हर तरह के रखने भी चाहिए। बुरे ज्यादा अच्छे होते हैं? अरे जब अच्छे बुरे ही हैं तो अच्छे कैसे होंगे जब पहले ही आप कहते हो बुरे हैं? जो बुरे लोग हैं वो बुरे ही होते हैं, वो कुछ क्षणिक समय के लिए आपके लिए अच्छे बन के रह सकते हैं, बाकी अगर उनका फितरत ही बुरा है तो वो जहां रहेंगे वही करेंगे, गंदगी फैलाएंगे। एक चीज और सुनिए, लेकिन हर तरह के दोस्त इसलिए रखने चाहिए क्योंकि एक कहावत है कि जब प्यास लगती है तो आरओ का पानी काम आता है, लेकिन जब घर में आग लगती है तो गढ़ही वाला पानी भी काम में आ जाता है। वहां आरओ से बुझा पाओगे क्या? कितना आरओ वाला ले आओगे? है ना? तो अच्छे दोस्त जो बुद्धिमान सज्जन मित्र होते हैं आपके, वो आपके हर एक अच्छे कर्मों में, आपके पढ़ाई लिखाई में, आपकी मेहनत में, आपके संघर्ष में, हर जगह आपके साथ रहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, समाज है चूंकि, कभी आपसे किसी का विवाद हो गया, आप अधिकारी बन गए, दरोगा बन गए, आप ठीक ठाक रास्ते पे चल रहे, ईमानदारी से चल रहे हैं, और माफिया आ गए, वो कह रहे हैं कि दरोगा साहब, है ना, या तो मिठाई खा या तो गोली खा, लेकिन मेरा काम कर, है ना। और सीधी भाषा में नहीं समझ रहा है, आप उसको समझा रहे हो नहीं भैया ये गलत है, ये समाज के लिए बुरा है, ये लोगों का इससे अहित हो जाएगा, मैं नहीं काम कर सकता हूँ ऐसा। तो फिर वहीं फिर नहीं मानोगे, अच्छा मेरे पास भी एक माफिया है ये लो, फिर उस दोस्त को भी बुलाना पड़ेगा ना। झगड़े में अक्सर वो दोस्त पहले आ जाते हैं, अरे कौन था पकड़ मेरे को। होता है ना। तो हर तरह के दोस्त होने चाहिए, ऐसी बात नहीं है, और वो भी कुछ जीवन में ऐसा लेसन सीखने वाला होना चाहिए। आप दोस्ती करिए तो उनके जैसा बन मत जाइए, है ना। हर तरह के, हर एक व्यक्ति अपने एक मूल प्रवृत्ति प्रकृति में वो जन्म लिया है, उस प्रकृति को आप बना के रखिए, आप जैसे वैसे रहिए, लेकिन दोस्ती बना के रखिए, वो भी कुछ ना कुछ सिखाएगा जीवन में। सही बात है? ठीक। ये क्या हुआ? ये किसने बंद किया भाई? चलो, इसमें जो आंसर आया है वो क्या बताया आप लोग? हाँ, 45। ठीक है, ठीक है, 45 आंसर सही है, जिनका 45 आया होगा। चलो इस बात को प्रैक्टिकली करके देखते हैं ना। 10 लोगों को यहाँ पे बुला लेते हैं। अरे आप लोगों में से नहीं भाई, इस बोर्ड में 10 लोगों को बना लेते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये पहला व्यक्ति है, ये कौन है? हाँ, ये विपिन है। अच्छा, कितने हो गए भाई? अगले क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब लड़कियां इसमें कैसे बनाऊं? अच्छा ऐसे कर देता हूं, लग रही है। ये तो, हाँ। चलो फिलहाल हटा देते। हाँ ये बात सही है, 10 लोग हैं। चलो सुनो, इसको पहले समझो, हंसने की बात केवल नहीं है। अगर ये पहला व्यक्ति जाएगा तो इनसे हाथ मिलाएगा, इनसे भी मिलाएगा, इनसे इनसे इनसे, तो कितने लोगों से मिलाएगा? तो पहला व्यक्ति तो केवल 9 लोगों से मिलाएगा ना, कि 10 लोगों से मिलाएगा? 9 लोगों से मिलाएगा। 10वां लोग तो खुद है, क्या ऐसे मिलाएगा? नहीं, 9 लोगों से मिलाएगा।
दूसरा ये गया, ये किससे लॉ से मिलाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन क्या इस वाले से जाएगा मिलाने? नहीं, क्योंकि वो तो आके मिलाया था। जब वो आके मुझसे मिलाया था तो मैंने भी तो मिला लिया, अब दोबारा क्यों जाऊं मिलाने? बात सही है ना? हाँ, कह रहा क्यों? अच्छा एक मिनट, एक मिनट, सुनो सुनो सुनो। जैसे तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार है, तुम्हारे मामा है, तो एक बार या तुम्हारे दोस्त आए, तुम एक बार हाथ, वो आया पहले हाथ मिला लिया तुमसे, फिर तो यहाँ मिलकर मिलाने की बात हुई ना, फिर तुरंत तू कहोगे रुक जाओ भाई ये तुम्हारी बारी थी, एक बार अब मैं भी मिलाऊंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं ना, उसी में दोनों का अभिवादन होता है एक साथ। चलिए, तो दूसरा व्यक्ति जो जाएगा वो अपने आगे के 8 लोगों से मिलाएगा। क्लियर? तीसरा जाएगा 7, फिर ये मिलोबा नहीं करेगा। हाँ, वो सब जाके उसे ही मिला दिए तो वो तो हो गया ना, वो क्यों जाएगा दोबारा मिलाने? क्लियर? हाँ, क्या हुआ? ये जाएगा अपने इसके बगल एक से मिलाएगा, तो ये आदमी इसी अकेले से मिला है ना, तो ये एक लोग से मिला है ये, और ये किसी से नहीं मिला है क्योंकि सब लोग इसी से आके मिला लिए थे, तो ये नहीं जाएगा। अब इन सबको जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 9 + 10, है ना? ये हमने जोड़ा एक से कहां तक? 9 तक भाई, 9 तक। जीरो भी था ना इसमें, तो 9 तक की संख्याओं का योगफल कितना आएगा? 9 n+1/2, 2 × 5 = 10 और 9 × 5 = 45, तो 45 बार आंसर रहा भैया, 45 बार। अभी भी डाउट है? कंफ्यूजन दूर हुआ ना? जब भी कंफ्यूजन बने ऐसे बना लेना। हाँ, अब तुम मिला लिए तो आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं आना है, क्योंकि वो आके जाके मिला लिया। अब इस चीज को ऐसे समझिए कि लोग थे कितने? 10। फिर से सुन लीजिए एक बार, लोग कितने थे? 10। तो 10 में गुणा हुआ किससे? 9 से। व्यक्ति थे 10 और उसमें गुणा हुआ किससे? 9 से। तो फॉर्मूला निकला कि अगर n लोग हैं तो n-1 से गुणा करना, प्लस से नहीं, -1 से, और बटे क्या कर देना? 2। ठीक, हाथ मिलाना। भाई क्वेश्चन में हमने 9 व्यक्ति बोले थे कि 10? मैंने 10 व्यक्ति बोले थे, तो 10 व्यक्ति हैं तो 10 का गुणा 11 में हुआ है कि 9 में हुआ है? तो इसमें फार्मूला n+1 ना लग के n-1 हो रहा है। भाई 10 लोग थे तो 10 का गुणा 11 में हुआ है कि 9 में हुआ? 9 में हुआ ना, तो इसलिए इसमें फॉर्मूला बनता है n-1/2। नोट कर लीजिए फॉर्मूला। अब फॉर्मूला मिल गया, अब तो आसान हो गया। आपका क्या नाम है? अतुल जी। समझ में आ रहा है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन है, इस बार 20 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति अगर एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो हाथ मिलाने की आवृत्ति ज्ञात करें। यार 3 सेकंड के अंदर आंसर बता दिए आप लोग तो, है ना? फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, तो यही है, अगर ये चीजें अगर आप पढ़ के जाओगे एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा है ना वो 90 पे भी लगा के आ सकता है 45 के बजाय ना, गुजरना जरूरी है इनसे। तो जब 20 व्यक्ति गए हैं तो गुणा किससे करें? 19 से, बट्टे 2 करेंगे, 2 धाम में 20, 19 धाम में 190 आ जाएगा, 190 बार हाथ मिलाया जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, अगला क्वेश्चन। किसी टूर्नामेंट में
किसी टूर्नामेंट में, किसी टूर्नामेंट में 12 टीम, 12 टीमों ने 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? भाग लिया। भाग लिया कि भाग लिया? भाग लिया। यदि प्रत्येक टीम को, यदि प्रत्येक टीम को हर एक टीम से एक एक मैच कराया जाए, एक एक मैच कराया जाए, तो टूर्नामेंट में कुल मैचों की संख्या, कुल मैचों की संख्या, भाई अगर टीम ए का मैच टीम बी से हो गया तो बी वाला फिर से ए से नहीं खेलेगा ना, दोनों का एक ही बार में हो जाता है। तो हाथ मिलाना और खेल खेलना दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट लगता है। n(n-1/2). टीम कितने थे? 12। तो गुणा करेंगे किससे? 11 से, बटे 2, 2 छंगे 12, 11 छके 66 बार। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, 2 टाइप आज खत्म हुए, शेष 3-4 टाइप पर सीखेंगे कल। यहाँ तक कोई डाउट किसी को?